₹24,000 की धनराशि का कुछ भाग 5% तथा शेष भाग 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि 1 वर्ष बाद कुल ब्याज ₹1,350 प्राप्त हुआ तो 6% ब्याज पर दी गई राशि बताओ। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ₹24,000 की धनराशि का कुछ भाग 5% पे और शेष भाग 6% पे उधार दिया गया है और हमें वो भाग बताना है जो 6% पे उधार दिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए हम एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम इसे कैसे करेंगे। यहाँ पे हम 5% और 6% निकाल लेंगे किसका, कुल धनराशि का, यानी कि 24,000 का। तो मैं नीचे आपको निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 24,000 का जब हम 5% निकालेंगे तो इसे 5% से गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और 24 पंजे कितना हो जाएगा, 120 और एक जीरो लग जाएगी, यानी कि 1,200 रुपये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको 6% निकालना है तो इसे 6 से गुणा कर देंगे बस। ठीक है, तो 24 सीके कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा और एक जीरो लग जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि 1 वर्ष बाद कुल ब्याज ₹1,350 प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसे हमें बीच में लिख लेना है, जैसे हम एलिगेशन मेथड में बीच में एक वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एलिगेशन मेथड लगा के सॉल्व करेंगे। तो देखिए एलिगेशन मेथड में क्या होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे भी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे वाली जो संख्याएं होती है ये हमेशा अनुपात में होती है, तो यहाँ पे इन्हें काट के छोटा कर लेंगे। अब देखिए इन दोनों को 3 से काटेंगे तो इस तरफ 3 आ जाएगा और इस तरफ 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें अनुपात में तो पता लग गया कि 5% पे 3 अनुपात धनराशि दी गई थी और 6% पे 5 अनुपात दी गई थी। ठीक है, लेकिन हमें इस वाली को रुपयों में बताना है, तो इसे रुपयों में कैसे निकालेंगे। हमें यहाँ पे कुल धनराशि पता है। ठीक है, और कुल धनराशि हम यहाँ से निकाल लेंगे अनुपात में कितनी है, तो इन दोनों को जमा करेंगे तो 8 अनुपात हमारी कुल धनराशि है और रुपयों में कितनी है, 24,000 रुपये। ठीक है, तो यानी 8 अनुपात की वैल्यू हमें पता है, हमें 5 अनुपात की वैल्यू पता लगानी है। तो ये कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले दोनों तरफ 8 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी 3,000 रुपये और 5 अनुपात की कितनी हो जाएगी, दोनों तरफ 5 से गुणा कर देंगे तो 5 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पे 15,000 रुपये हो जाएगी। यानी कि 6% पे कितनी धनराशि उधार दी गई थी, 15,000 रुपये। और इसी तरीके से दोस्तों अगर आपसे यहाँ पे 5% का पूछ लेता तो 3 अनुपात की वैल्यू हम निकाल लेते तो कितना आ जाता, 9,000 रुपये आ जाता। ठीक है, यहाँ पे एक का गुणा 3 में करते और इसका गुणा भी 3 में करते तो आप दूसरी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।